आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। इस सप्ताह हम बात करने वाले हैं बदलाव के बारे में। मैंने कोई आकर्षक शीर्षक सोचने की बहुत कोशिश की, पर आखिरकार मैंने तय किया बदलाव। मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूं। हम उसे वही बुलाते हैं। आज जो शायद अति महत्वपूर्ण लग रहा है वो है बदलाव। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर भी बदलाव के पक्ष में है। मैं मानती हूं कि परमेश्वर हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। वो हमेशा प्रगतिशील होते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आपका मन बदलने के बारे में बात करूंगी, क्योंकि आपके जीवन में कभी कुछ और नहीं बदलता जब तक आप पहले नहीं बदलते अपना मन। हम अक्सर बदलाव चाहते हैं, परंतु हम उसी पुराने तरीके से सोचना चाहते हैं जैसे हमेशा सोचते आए हैं। हम उसी पुराने तरीके से काम करना चाहते हैं जैसे हम हमेशा करते आए हैं। ये बदलाव है कि आप उसी तरीके काम करते रहेंगे जैसे पहले करते थे और उससे अलग नतीजा प्राप्त करेंगे। आमीन। हम अक्सर चाहते हैं कि लोग बदले, हम चाहते हैं कि दुनिया बदले, पर हमें कभी ये विचार नहीं आता कि शायद हमें ही बदलने की जरूरत हो सकती है। हम चाहते हैं कि कोई और कुछ करे, पर हम ये विचार नहीं करते कि कोई और क्यों, हम क्यों ना बदले अपने आप को। आमीन। हम आपको उस आराम की परिस्थिति से बाहर निकालने आए हैं जिसमें आप रहते हैं। आपको थोड़ी असुविधा महसूस करवाने आए हैं। आपको कुछ कठोर सच बताने आए हैं और यह समझाने कि यदि आप अपने जीवन से प्रसन्न नहीं हैं तो इसका कारण यह है कि किसी चीज का बदलना जरूरी है, परंतु आपको बदलने के लिए उससे ज्यादा करना पड़ेगा जितना आप समझते हैं। आमीन। उत्साह दिखाने के लिए धन्यवाद। जब तक आप अपना मन नहीं बदलते कुछ नहीं बदलता। मन का नवीनीकरण एक जीवन भर चलने वाला सिलसिला होता है, एक दो दिनों का नहीं। परमेश्वर पिछले 1-2 महीनों से मुझे बार बार याद दिला रहे हैं, अपने हर विचार पर अधिकार कर ले जॉयस। हर एक शब्द बार बार मेरा ध्यान आकर्षित करता है। ये सुनकर कई बार हम सोचते हैं, मैं ये निश्चित कैसे करूं कि हर बात जो मैं सोचूं सही हो। परमेश्वर से ये करने की उपेक्षा करते हैं और वो अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डालते हैं, जो गलत सोचने पर हमें हमारा दोष बताते हैं, ताकि हमें पता चले जब हम गलत सोच रहे हो। यीशु चाहे हमें जो भी दिलवाने के लिए मरे थे, ध्यान दीजिए कि यीशु चाहे हमें जो भी दिलवाने के लिए मरे थे, वो मरे ताकि हमें बढ़िया जीवन मिले, ताकि हमें अपने पापों के लिए क्षमा मिले, ताकि हम शक्ति और विजय के साथ जीत सके, हम परमेश्वर के साथ धर्मी हो। यूहन्ना 10:10 के अनुसार मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाए। आपको मुश्किल से गुजर बसर नहीं करना जब तक आप जीवित होंगे, बल्कि आप जीवन का आनंद उठाएंगे। परंतु चाहे वे हमें जो भी दिलवाने के लिए मरे, हम कभी उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम चाहे उसके बारे में बात करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी कामना करेंगे, हम उसे दूर कहीं देख सकेंगे, परंतु हम कभी वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक हमारा मन नया नहीं होगा और हम वैसे सोचना नहीं सीखेंगे जैसे परमेश्वर सोचते हैं। तो आजकल आप क्या सोच रहे हैं? आप में से कुछ नहीं जानते, क्योंकि कभी वो गौर नहीं करते कि वो क्या सोच रहे हैं। हर दिन में समय निकालकर 2 या 3 बार ये सोचिए, मैं किसके बारे में सोच रहा हूं। जब आपको अपनी भावनाएं डूबती हुई महसूस हो, आपको महसूस होने लगे कि आपकी मनोदशा बिगड़ रही है, आप स्वयं को किसी पर क्रोधित होता महसूस करें तो स्वयं से पूछिए, यदि आप हर उस बात के बारे में सोचेंगे जो हर कोई आपके साथ करता है, आप हर वक्त क्रोधित रहेंगे। यदि आप हर समय बैठकर हर उस चीज के बारे में सोचेंगे जो अन्य सभी के पास है पर आपके पास नहीं है, आपको वो चाहिए, आपको अपने पर दया आने लगेगी और आपकी मनोदशा बिगड़ जाएगी। परंतु शुभ समाचार यह है कि आप वो सोच सकते हैं जो आपके पास है। ये सच है। ये सीखकर मेरी आंखें खोल गई। मैं सालों तक गिरजे जाती रही, परंतु किसी ने मुझे यह नहीं बताया अपने विचारों के बारे में क्या कर सकती हूं। मेरा अपने विचारों पर कोई वश नहीं चलता। देखिए, जब मैं सुबह उठूं और मुझे विचार आए, ओह मैं हताश हूं, फिर मैं उसकी आज्ञा मानती और सारा दिन हताश रहती हूं। याद रखिए, यीशु हमें आजाद कराने के लिए मरे और
सबसे बड़ी एक आजादी होती है हमारी चुनाव करने की आजादी। आपके मन को ऐसा कचरे का डिब्बा नहीं होना चाहिए जहां शैतान कूड़ा करकट फेंकता रहे। वो मार्ग नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा वो बुरे काम करता रहे। 2 कुरिन्थियों 10:4-5 के अनुसार, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हम गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, जिनमें विचार, कारण और सिद्धांत भी शामिल होते हैं। शैतान को हमारे साथ बहसबाजी करना पसंद है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं और ये कह रही हूं कि आप अपने विचारों को अधिकार में कर सकते हैं, शैतान शायद आपके साथ बहस कर रहा होगा। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। आपका इस पर वश नहीं कि आप चिंता करते हैं, आपकी मां करती है, नानी करती थी, सो आप भी करें। यह बिल्कुल सच नहीं हुआ। हम अपने मनों का नवीनीकरण कर सकते हैं। रोमियो 12 की ओर चलिए। जब तक आपका मन न बदले कुछ नहीं बदलता। इच्छा करने से कुछ नहीं होता, आशा करने से कुछ नहीं होता। माना कि प्रार्थना शक्तिशाली होती है और हमें वो करनी चाहिए, परंतु हमें अपने मनों का नवीनीकरण करना चाहिए। मन का नवीनीकरण कैसे करें? इसकी मदद के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। यदि आप अध्ययन नहीं करेंगे तो विजयी मसीह होने की आशा मत कीजिए। आपको अध्ययन करना चाहिए। मैं ये मानती हूं कि पढ़ने और अध्ययन करने में अंतर होता है। कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, कुछ थोड़ा बहुत यहां आकर पढ़ लेते हैं या मुझे थोड़ा बहुत सुन लेते हैं या कोई टीवी पर देख लेते हैं, परंतु अध्ययन नहीं करते। अध्ययन करना जरूरी है। बाइबल के अनुसार अध्ययन करने से ही हमें संतोष होता है और हमें सीखने से बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। अध्ययन किए बगैर कोई डॉक्टर बनने की अपेक्षा नहीं करता। आप इसे कितने ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे यदि आपको पता होगा उन्होंने अध्ययन नहीं किया? कितने ऐसे दांतों के डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे यदि आपको पता होगा उन्होंने अध्ययन नहीं किया? देखिए, यह सीधी सी बात है, ठीक? यदि आपको विजयी मसीह बनना है, यदि आपको जीवन रूपी पाठशाला में सफल होना है, तो आपको अध्ययन करना है। मैं सच कहती हूं, मैं उसके लिए परमेश्वर की कृतज्ञ हूं जो मैं जानती हूं, परंतु उसे सीखने में मुझे 32 साल लगे। मैं अभी भी हर दिन सीख रही हूं। हमें जीवन भर सीखते रहना चाहिए। वैसे परमेश्वर के वचन में एक विशेष बात होती है, वो अन्य शब्दों की तरह नहीं होता, उसमें शक्ति होती है। परमेश्वर का वचन शक्ति से भरा होता है, वो अभिषेक और शक्ति से भरा होता है। यीशु एक वचनधारी शरीर है। यह परमेश्वर की इच्छा है, हम इसके द्वारा परमेश्वर से सुनते हैं। इससे हमें पता चलता है परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहते हैं, परंतु इससे एक बढ़िया बात है, मैं इसके लिए जादू शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहती, पर ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए समर्पण करते हैं, हमारा रूपांतरण होने लगता है। यदि आप मेरे साथ समय गुजारेंगे और सुनेंगे, क्योंकि आप यहां बैठ सकते हैं और अन्य सभी के कपड़े निहार सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि आप सभा के बाद क्या खाएंगे। ये मुमकिन है कि आप कुछ समझ नहीं रहे हो। आप इस पूरे शहर की सैर करते हैं, ऐसे किसी बात पर भी ध्यान दीजिए, बगैर जो मैं कोई अजूबा नहीं कि शैतान हमारी ध्यान लगाने की शक्ति को चुराने की भरसक कोशिश करता है। आपको पता है आजकल किसी चीज पर भी कुछ सेकंड से ज्यादा ध्यान लगाना कितना कठिन होता है। मुझे सचमुच विश्वास है कि यह एक जाल है। ये एक जाल है दुश्मन का। हम पर बहुत सी चीजें हमला कर रही होती है। ऐसा होता है, यह अच्छी बात नहीं है। मेरे विचार से हमारे बच्चे जो आपका सारा समय वीडियो गेम खेलते हैं, गुजारते हैं, उन्हें उससे ज्यादा समस्याएं होंगी जितनी हमें हैं। बच्चों को सोचना सिखाइए। उन्हें सब कुछ कंप्यूटर से प्राप्त मत करने दीजिए और ना ही किसी अन्य मशीन से प्राप्त करने दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि ये कि आपको रक्षा करनी चाहिए परमेश्वर द्वारा दी ध्यान लगाने की शक्ति की। ध्यान लगाने का अर्थ होता है बार बार अपने मन में घुमाना, सोचना, मुंह से बोलना, अध्ययन करना, विचार करना। बाइबल के अनुसार यदि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएंगे तो वो आपको पूरी तरह बदल देंगे। आमीन। पूरी तरह से।
आमीन। मुझसे ये मत कहिएगा कि आपको ध्यान लगाना नहीं आता, क्योंकि आप वही करते हैं जब चिंता करते हैं। हम में से कईयों को दिन भर अपनी समस्याओं के बारे में सोचने में कोई समस्या नहीं होती। हम उनके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, परंतु जहां परमेश्वर के वचन की बात आती है हम कहते हैं भाई मैं ये नहीं कर सकता। रोमियो 12:2, और इस संसार के संदर्श न बनो, अपने को उनके घटिया खोखले रिवाजों के अनुसार मत ढालो, या यूं कह लो सतह पर रहने वाले मसीह मत बनिए जो सप्ताह में एक दिन गिरजे जाते हैं और बाकी का पूरा सप्ताह दुनिया की तरह रहते हैं। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से उसके नए रुख और नई सोच के कारण तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की अपने लिए भली और भावती और उनकी दृष्टि में आपके लिए सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए, मैं जानती हूं कि परमेश्वर जीवित है, कि यीशु सचमुच है, कि विश्वासी होने के कारण परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं, कि ये काम करता है। कैसे? क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये साबित होते हुए देखा है। इसके अनुसार यदि आप अपने मन को नया बनाएंगे तो आपके आगे साबित हो जाएगा परमेश्वर की क्या इच्छा है। हमें यह जानकारी नहीं होती कि हमारी सोच में कितनी गड़बड़ी है जब तक हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना आरंभ नहीं करते और सीखते हैं कि हमें कैसे सोचना चाहिए उसकी तुलना में जैसे हम सोचते हैं। आपको अपने बारे में सही तरीके से सोचना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या में से एक है हमारा अपने बारे में सोचने का तरीका। हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं जो हम नहीं कर सकते, और उसके बारे में कम जो हम कर सकते हैं। आपको चमत्कार चाहिए। चमत्कार कुछ करने से होते हैं, कुछ ना करने से नहीं। आमीन। मैं मसीह के द्वारा सभी कुछ कर सकती हूं। मैं अपनी मनमानी न कर पाने पर भी प्रसन्न रह सकती हूं। मैं ये कर सकती हूं। कर सकती हूं। ये मत कहिए नहीं कर सकती। आप बदल नहीं सकते जब तक अपना मन नहीं बदलेंगे। इफिसियों 4 की ओर चलिए। मेरे विचार से बहुत लोग बदलने की कोशिश कर रहे, पर उन्होंने अभी अपने मन की नहीं सोची। वो उसी पुराने तरीके से सोचते हैं जैसे वो सोचते आए हैं। मैं यही करती थी और मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत आज भी घटिया सोच रखते हैं। क्या कोई आमीन कहेगा? जब तक हम जीवित रहेंगे हमें शिक्षा सुनने की जरूरत पड़ेगी, मन के बारे में, मुंह के बारे में और स्वार्थ के बारे में। इफिसियों 4:22, तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व, अपनी नई ना हुई शख्सियत को उतार कर त्याग डालो, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में यह कोई एक बार करने वाला काम नहीं है। आप एक सप्ताह सभा में आकर यह सब नहीं सीख सकते। नए बनते जाओ, नया आत्मिक व मानसिक रुख बनाइए। अच्छा होगा यदि हम कहेंगे कि हमें हर दिन अपने मन और रुख को नया बनाने की जरूरत है। कितने ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जिन्हें अपने रुख में बदलाव लाने की जरूरत है? कितने सचमुच स्वीकार करेंगे कि उन्हें इसकी जरूरत है? उन्हें रुख में बदलाव लाना है। ठीक है, आइए देखें और हमारे ऐसा करने पर क्या होता है। कोशिश करके देखिए ऐसा करने पर क्या होता है। आयत 24, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। देखिए, जब मैंने इस पर गौर किया तो मैंने इससे कुछ सीखा। आयत 22, हमें उसी पुराने तरीके से व्यवहार करना बंद करना है जो कर रही है, जैसे हम करते आए हैं, और आयत 24 के अनुसार हमें वैसे व्यवहार करना आरंभ करना है जैसे परमेश्वर चाहते हैं। और वो करने का तरीका है लगातार अपने मन के स्वभाव में नए बनते जाना। इसलिए मान लीजिए कि मैं यहां हूं, पर मेरी वहां जाने की इच्छा है। वहां पहुंचने का एक तरीका है, और वो है यहां से गुजर कर।
यदि मैं ऐसी मसीह हूं जो ऐसा व्यवहार करना चाहती हूं जैसे मसीह चाहते हैं कि मैं करूं, परंतु फिर भी मैं उसी पुराने तरीके से व्यवहार करती हूं जैसे मुझे पता है मुझे नहीं करना चाहिए, तब मैं एक ही तरीके से बदल सकती हूं, जो है हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मन और रूह का नवीनीकरण करके। परमेश्वर हमारी घटिया सोच से प्रसन्न नहीं होते। याद रखिए कि वो हर बात जानते हैं जो हम सोचते हैं। हर एक विचार को जो हम सोचते हैं। मैं आपको अपराधी नहीं महसूस करवाना चाहती, पर आपको समझना है कि विचार शक्तिशाली होते हैं। मैं चाहती हूं कि आप ध्यान दें कि न केवल हमारे मन का बदलना जरूरी है, बल्कि हमें बदलने के तरीके के बारे में अपना सोचने का तरीका बदलना है। हम केवल बदलने की कोशिश करके ही नहीं बदल सकते। मेरी बात पर गौर कीजिए। अपने जीवन में मैं लगातार कई सालों तक अपने को बदलने की कोशिश करती रही। मैं बाइबल पढ़ती रही। मैं गिरजे जाती थी, संदेश सुनती थी और कोशिश करती थी। किसी ने यह सब आजमा कर देखा है? कोशिश करते करते मानो मेरी जान निकल गई। तब मैं परमेश्वर को बताती मैं कितनी कोशिश कर रही थी। मैं सोचती उन्हें शायद मुझ पर दया आएगी, पर इसने काम नहीं किया। उसके बाद मैं नाटक करने लगी थी। मैं परमेश्वर हिम्मत हार गई। हम इसके साथ बदलते हैं। हम कुछ सच सुनते हैं, हमें दोष पता चलता है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है। जब आप इसमें देखते हैं तो आपको पता चलता है आपको कैसे होना चाहिए। मुझे वचन की तुलना दर्पण से करना पसंद है। देखिए, मेरे चेहरे पर गंदगी लगी हो सकती है, परंतु यदि मैं दर्पण नहीं देखूंगी तो मैं उसके बारे में बेखबर हो सकती हूं। मैं बुरे हाल में थी, परंतु मुझे उसके बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक मैंने परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में देखना आरंभ नहीं किया। मैं समझती थी अन्य सभी को समझाएं, ये नहीं जानती थी कि मुझे ही समस्या थी। आज यहां आए लोगों में से कुछ शायद सोचते हैं कि उनके पति या पत्नी उनकी समस्या है, या गरीबी उनकी समस्या है, या दुनिया उनकी समस्या है। यदि उनका घर बढ़िया होगा तो वो प्रसन्न होंगे। नहीं, मुझे नहीं पता था उसमें दर्पण है। ना समझ मत बनिए। तो पहला काम है यह समझना कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। पश्चाताप कीजिए, जिसका मतलब है आप उससे मुंह मोड़ने को तैयार हैं। आपको उसके लिए अफसोस है और आप उससे मुंह मोड़ने को तैयार हैं। सच्चा पश्चाताप सिर्फ यह कहना नहीं कि माफ कीजिए, बल्कि यह कि आपको पछतावा है और आप उनसे दूर जाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हम तब बदलते और देखते हैं कि हम एक समस्या है जब हम पहले परमेश्वर से बदलने के लिए मदद मांगते हैं। परमेश्वर के सिवाय हम नहीं बदल सकते। उसके बाद हम उस पक्ष में वचन का अध्ययन करते हैं जिसमें हमें बदलने की जरूरत है। यदि हमारा रुख बुरा हो, फिर समृद्धि के बारे में अध्ययन करने से हमारा रुख नहीं सुधरने वाला। यदि मेरा रुख बुरा है, फिर मुझे रुख के बारे में अध्ययन करना चाहिए। यदि मुझ में क्रोध हो, मुझ में क्रोध के बारे में अध्ययन करने की शक्ति होनी चाहिए। यदि मुझे क्षमा करना कठिन लगता है, फिर मुझे क्षमा या न क्षमा करने के बारे में अध्ययन करना चाहिए। यह सचमुच इतना कठिन नहीं है। सर दर्द होने पर उस पर बैंडेड नहीं लगाया करते। यदि आपकी उंगली कट जाए तो आप उस पर सरदर्द की दवा नहीं लगाते। ये आपके जीवन के लिए दवाइयों का डिब्बा है। परमेश्वर का वचन वो दवाई है जिसकी हमें जरूरत है अपने जीवों को स्वस्थ करने के लिए। यदि कोई आपका दिल दुखाए और आप उसका सर काटना चाहे, परंतु आपको पता हो कि आपको अगले दिन फिर काम पर जाना है और उन्हें क्षमा करने, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, तो आप सोचते हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तो आप थोड़ा समय निकालिए, परमेश्वर के साथ समय गुजारिए। बाइबल की सूची निकालकर हर मुमकिन आयत ढूंढिए। क्रोध पर, क्षमा करने पर, क्षमा न करने पर आप उसे खोल लें, उसे ऊंची आवाज में पढ़े और वचन को इस तरह ग्रहण करें जैसे दवा लेते हैं। आपको कहना चाहिए मैं अपनी दवा लेने वाला हूं, मैं अपनी दवा लेने वाला हूं और मुझे विश्वास है कि यह मेरी घायल भावनाओं को स्वस्थ करेगी। याद रखिए कि यह बहुत व्यवहारिक है। हे परमेश्वर, आपका वचन वो दवा है जिसकी हमें जरूरत है स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। इसलिए आप बदल सकते हैं, परंतु आप केवल कोशिश द्वारा यह नहीं कर सकते।
नीति वचन 23:7 के अनुसार, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। एक अन्य अनुवाद के अनुसार, मनुष्य जैसे मन में सोचता है वैसा ही बनता है। मैंने इसमें थोड़ा परिवर्तन किया है और मुझे ये इस तरह कहना पसंद है कि जहां मन जाता है मनुष्य पीछे जाता है। यदि मैं अपना मन गरम गरम जलेबियों पर लगाए रखूंगी तो मैं पहला मौका मिलते ही जलेबियों की प्लेट चट कर जाऊंगी। ये सच है, ये सच है। आपको पता है हम ऐसे ही होते हैं। मुझसे ये मत कहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हम वो करते हैं जो करना चाहते हैं। ये कहने का कोई मतलब नहीं कि मेरे पास अध्ययन करने के लिए समय नहीं। आप उसमें समय लगाते हैं जो आप चाहते हैं। हमें मानना चाहिए कि परमेश्वर के अलावा हर चीज परिवर्तनशील होती है। अपने बच्चों की ओर देखकर ये मत कहिए कि तुम कभी नहीं बदलोगे। अपने बारे में ये मत सोचिए मैं कभी नहीं बदल सकती, मेरी हमेशा यही हालत रहने वाली है, मुझे कभी कर्ज से मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरे पास वो नहीं होगा, कभी कुछ नहीं बदलेगा। आपको कहना चाहिए परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है। ऐसा कुछ नहीं है जिसे परमेश्वर नहीं बदल सकते। केवल इतना ही नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना आप सोचते हैं। परमेश्वर इस काबिल है कि उससे बहुत बढ़ चढ़कर कर सकते हैं। बड़ी चीजें मांगिए, हिम्मत के साथ प्रार्थना कीजिए। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर इस काबिल है कि उससे बहुत ज्यादा और भरपूर कर सकते हैं जितना कि हम उनकी शक्ति के अनुसार आशा, मांग या विचार कर सकते हैं। बहुत सी छोटी छोटी चीजें मांगकर ये मत कहिए कि कभी कुछ बदलने वाला नहीं है। आप हिम्मत करके बड़ी चीजें मांगे और कहिए परमेश्वर के लिए सभी कुछ मुमकिन है। ऐसी कोई चीज नहीं जो परमेश्वर के हाथ में आकर बदलती नहीं। ऐसे कुछ व्यक्ति हैं दुनिया में और कुछ बाइबल में भी है जिन्होंने यह मानने की हिम्मत की कि हालात बदल जाएंगे। नेहमाया एक ऐसा व्यक्ति था। मैं चाहती हूं आप उसके बारे में पढ़ें। चलो चले नेहमाया अध्याय 1-2-4 की ओर। हम ये वचन लगाने वाले हैं ऊपर स्क्रीन पर लगाएंगे। उनका देश बुरे हाल में था। वहां की दीवारें ढह गई थी, जिसका मतलब यह है कि उनके पास दुश्मनों से बचाव के लिए कुछ नहीं था। वो जहां देखते थे सब बुरे हाल में था। फिर भी उन्होंने ये विश्वास करने की हिम्मत की कि वो दोबारा बना सकते थे। आयतें 2-4 पढ़ते हैं। तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनमें से कुछ बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा, सब कुछ कैसे हैं। सो नेहमा उनसे पूछ रहा था सब लोग कैसे। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वो बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके मजबूत फाटक जले हुए हैं। देखिए, जब हम ऐसा कुछ सुनते हैं हमें उसके जवाब में कुछ न कुछ कहना पड़ता है। हमारी कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। कुछ लोग शायद ये कहते हैं ये बहुत बुरा हुआ। कुछ अन्य लोग शायद कहें किसी को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। कुछ लोग शायद परमेश्वर से उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना करें। परंतु आपको सावधान रहना है कि आप किसके बारे में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यदि आप परमेश्वर से कुछ ठीक करने को कहेंगे तो मुमकिन है वह आपके द्वारा ठीक करना चाहेंगे। आपको यह सुनकर ज्यादा खुशी नहीं हुई। मैं चाहती हूं आप इससे ज्यादा प्रसन्न हो। जब आप परमेश्वर से किसी की जरूरत पूरी करने को कहेंगे तो सावधान रहिए, क्योंकि शायद वो उसे आपके द्वारा पूरा करें। परमेश्वर ने पिछले साल मुझसे कहा भी था, मैं नहीं चाहता आइंदा तो किसी ऐसी चीज के लिए प्रार्थना करना जो तुम स्वयं पूरी करने को तैयार नहीं हो, यदि मैं तुम्हें वो करने को लायक बनाऊं। इसलिए जब हम कुछ सुनते हैं एक प्रतिक्रिया करते हैं। परंतु अफसोस, आज हर व्यक्ति हमेशा सोचता है कोई अन्य ये करेगा या उन्हें वो करना चाहिए। हमें थोड़ी और नेहमा जैसी भावना जरूर होनी चाहिए। तो आज से ही शुरुआत करें। हमारे विचारों को बदलना चाहिए हमारे जीवन बदलने से पहले। यदि हम अपने मन में सुधार नहीं लाएंगे हमारे जीवन में सुधार नहीं होगा। फिलिपियों 4:8 एक सचमुच बढ़िया वचन है। लिखा है, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं,
और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। लिखा है उन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो। ये हमें सिखा रहा है कि हमें भली बातें सोचनी चाहिए। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।